नमस्कार, एक्सिकॉर्ड न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लाल जाट आपके साथ। राजस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक ऐसे अभियान की शुरुआत की गई जो कि राजस्थान के लिए काला टीका, सूखे का काला टीका, उसको मिटाने के लिए एक अहम भूमिका अदा करेगी। नवगंगा जल संरक्षण जन अभियान। जी हां, आज शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री के द्वारा की गई थी। चित्तौड़गढ़ के इस अभियान के प्रभारी पूर्व विधायक किसान नेता बद्रीलाल जाट को यह प्रभार दिया गया था। जानते हैं कि किस तरह का यह कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम कब तक चलने वाला है और आज की शुरुआत में किस तरह का रुझान देखा गया। सर बताएं। गंगा जल दशहरा के रूप में आज भव्य आगाज राजस्थान की मंत्री आदरणीय मंजू बागवार ने फता तालाब जो दूर पर स्थित है वहां विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ किया गया और उसके बाद उन्हें वर्चुअल मोर मंगरी वन विभाग का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था उसका भी उन्होंने भव्य शुभारंभ किया। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हुए आज एक अच्छा संदेश देने का जन आंदोलन का एक भगवान जैसे कार्यक्रम हुआ। इस निमित्त जो मुझे जिम्मेदारी दी है, हमारे चित्तौड़ के समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक इस पायलट प्रोजेक्ट को, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो हमारे सीएम साहब का है, प्रदेशाध्यक्ष जी का और माननीय मोदी जी का है, उसको उन्होंने सबने एक कमर कस के जिसको बोलते हैं मूर्त रूप देने का काम किया। आदरणीय कपासन विधायक अर्जुन जिंगर साहब ने राजरस्व तालाब पर विद्युत पूजा करके वहाँ भव्य शुभारंभ किया गया जिसमें मैं शरीक था। उसके बाद निम्बाड़ा हमारे माननीय पूर्व मंत्री और श्री चंद्र कृपलानी साहब का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम मंडलाचरण में था। अच्छी संख्या में महिलाएं, पुरुष और वृद्धजन आए थे। इसके बाद जिलाधीश महोदय ने 4 बजे हमारे प्रबुद्ध जन, व्यापारी जन एवं अधिकारियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण बहुत शानदार मीटिंग की जिसमें जनता के द्वारा भी सुझाव दिए गए, अधिकारियों को भी सुझाव दिए गए। उसमें ये निकल के आया कि हम इस अभियान को नाम मात्र का नहीं बना करके हम वृक्षारोपण की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे इसके साथ साथ जल संवर्धन में कैसे हम आमूलचूल परिवर्तन करें ताकि आने वाले समय में हमारे जल को भगवान दया से हम शुद्ध जल प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गहन उभरे मोती मानत चोन। एक एक बूंद का मूल्य समझते हुए इस आने वाले जो प्रभु का वरदान है जल, इस वरदान को हम भगवान की दया से एक अमृत समझते हुए इस अमृत हम जल को कैसे और बढ़ाएं, चाहे पोखर हो, चाहे तालाब हो, चाहे नाली हो, चाहे नहर हो, उसको हम स्वच्छ करके उसकी साफ सफाई करके इस स्वच्छता का भी अभियान हम एक इसी माध्यम चलेगा। और डे बाय डे 5 जून से लगा के 20 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम, श्रृंखला के माध्यम से एक आमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। ये चित्तौड़ जो है जिसको डार्क जोन में भगवान जैसे अभी वर्तमान में आया है, इसका जल स्तर कैसे बढ़े, इसके लिए हमारे माननीय एमपी साहब, हमारे समस्त जनप्रतिनिधि एमएलए साहिबान, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी, इसके साथ 36 कौम ने आज कमर कसी है। और चाहे दुर्ग की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे तालाबों की बात हो, चाहे अन्य संसाधनों की बात हो, यही नहीं सब्जी मंडी में भी कैसे हम आमूलचूल परिवर्तन करें ताकि जनता को राहत मिल सके। आने वाले समय में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुझाव है कि घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो नारा दिया था उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ERCP जो एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मोदी जी का, हमारे सीएम साहब का, उसका शुभारंभ हो चुका है। आने वाले समय में देवास का पानी चित्तौड़ को मिले, हमारी बनास बहती रहे और झाखम का पानी भी हमें भगवान की दया से मातृ कुंडिया तक पहुंचे, हर घर में नल, नल में जल, वो भी शुद्ध, जो हमारे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको हम सफलतम पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं, आज शपथ ले चुके हैं और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा करके इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके, नवाचार करके आने वाले समय में हम इस समस्या से निजात पाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय चित्तौड़। इस पूरे अभियान में जो सरकारी तंत्र है इनको किस तरह की जिम्मेदारी है? सरकारी तंत्र को एक विधिवत कार्य योजना आई हुई है। वृक्षारोपण के लिए आपको चित्तौड़ को लगभग जो टारगेट दिया है हमें 6.5-7 लाख का, वो हम अचीवमेंट करेंगे। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज टारगेट दिए गए। इंडस्ट्री इतना पौधा लगाएगी, शिक्षा विभाग इतने पौधे लगाएंगे,
खनिज विभाग इतना लगाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट इतना पौधे लगाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट इतने पौधे लगाएंगे और जिला प्रशासन भी इतने पौधे लगाएंगे। ऐसी कार्य योजना बना ली गई है, फ्रेम वर्क कर लिया गया, जो निश्चित होने आने पर मूर्त रूप लेगी बहुत जल्दी। चित्तौड़गढ़ जिले में जो बेड़स नदी है वो काफी विधानसभाओं को 3 से 4 विधानसभा इस बेड़स नदी के ऊपर आश्रित है। तो क्या जाखम डैम का पानी इस नदी तक पहुंचेगा? क्या जाखम डैम का पानी बड़गांव बांध तक पहुंचेगा? क्या जाखम डैम का पानी कपासन के तालाब भरेंगे? क्या जाखम डैम का पानी या फिर बनास नदी का पानी भोपाल सागर तालाब भरेगा? कई बार लगातार आपने प्रयास भी किया है, मुद्दा भी उठाया है। तो ये अभी तक ये जो योजना है कहाँ तक पहुंची? बात करें अगर मूल रूप से, तो कहां तक ये इसका कार्य शुरू हो चुका है? आपने किसानों के हृदय की पीड़ा को उजागर की, आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई दूंगा। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जब हमने इस समस्या से अवगत कराया कि वर्तमान में मेवाड़ में जो विशेषकर कपासन और चित्तौड़ विधानसभा के जो गांव हैं जिनमें तालाब खाली हैं और उनको पानी पेयजल के लिए पेयजल संकट है, उसको निजात दिलाने के लिए हमने आग्रह किया था। तो मातृकुंडिया के माध्यम से चित्तौड़ और कपासन के खाली तालाबों को भरा जाए, जिसमें उन्होंने अनगढ़ बाबूजी जब आए थे उन्होंने अपने श्रीमुख से घोषणा की कि हम डिडोली फीडर के नाम से मातृकुंडिया के अंदर से एक फीडर निकाल करके इस डिडोली फीडर को भरा जाए। डिडोली के बाद में सिंहपुर, सिंहपुर तुमड़िया, तुमड़िया के बाद में नार जो हमारा बागेश्वर जो नाका है उसको भरा जाए। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी का और हमारे यशस्वी सीएम साहब भजन लाल शर्मा साहब का एक सपना है कि हम राजस्थान के माथे पे जो काला टीका रेगिस्तान के रूप में लगा है और जो हमारा जो जल स्तर गिरता जा रहा है उसको हम कैसे पुनः इसको स्थापित करें, कैसे जल स्तर बढ़ाए। इसके लिए ईआरसीपी योजना हो, चाहे अपने बनास की देवास योजना हो, चाहे जाखम डैम का पानी हमारे चित्तौड़ और अन्य जो जिले हैं उनको मिलने की बात हो, चंबल का पानी घर घर तक पहुंचे, इसके लिए बेगू चित्तौड़ विधानसभा को जोड़ा है। और हमारे जो घर हर घर में नल और नल में जल, इसके लिए हमें जाखम से पानी का प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन हुआ है, जिसका बड़ी शालदी, प्रतापगढ़, कपासन और जो हमारे निम्बाड़ा है वो अपने बनास से जुड़ा है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जल स्तर बढ़ा करके घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इसी कार्य योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ना, इस जल स्तर को बढ़ाना। जल है तो कल है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए 36 कुओं को भगवान जैसे आज हमने एक पीले चावल देने का काम किया, एक आग्रह करने का काम किया, एक विनती करने का काम किया। बहुत ही जल्दी इसके सकारात्मक प्रयोग आपके सामने निकल के आएंगे। एक अंतिम सवाल, नमो जल संरक्षण जन अभियान, नाम जन अभियान दिया है, तो आप आम जो जनता है चित्तौड़गढ़ जिले की या पूरे राजस्थान की जनता है उनसे कि इस अभियान को लेकर के अपील करना चाहेंगे कि वो इस जल को किस तरह संरक्षण करने में सहयोग करें? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे हमारे किसानों के माध्यम से हो, चाहे व्यापारियों के माध्यम से हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हो, एक जल को कैसे हम अधिकतम संरक्षण दे सके। चाहे बावड़ी हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखर हो, चाहे नहर हो, चाहे हमारे भगवान के जैसे चेक डैम हो, उनके माध्यम से छोटे छोटे कार्य करके हम जनता के इस जल को, जो भगवान का वरदान है, इस जल को भगवान जैसे एक गंगा के रूप में पूजने का काम करेंगे। आने वाले समय में ये चित्तौड़ डार्क जोन से उभरेगा और अच्छे से अच्छा परिणाम हम देने का काम करेंगे। 5 जून से लगा के 20 जून तक ये विधिवत कार्यक्रम चलेंगे। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदारी दी गई है, जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी दी गई है और सरकार पूर्ण रूप से सजग रहते हुए काम करने का प्रयास करेगी। तो ये थे किसान नेता, पूर्व विधायक, जमीन से जुड़े किसान नेता की जो किसानों की पीड़ा है उन्होंने पूरी बताते हुए इस अभियान की जो जिम्मेदारी उठाई है बखूबी ये 15 दिन का पूरा कार्यक्रम बताया आपने। और जिस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा है निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये जो जल स्तर बढ़ेगा चित्तौड़गढ़ जिले का, साथ ही साथ राजस्थान का भी जल स्तर बढ़ेगा और ये जो काला टीका है सूखेगा उसका भी काला टीका धोकर जो राजस्थान भी पूरे जल से परिपक्व होने के लिए इस अभियान से जुड़कर कल सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव फर्नीचर हाउस, हमारे यहाँ पर सोफा,
अलमारी, डबल बेड जैसे विवाह संबंधित सभी सामग्री होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। पता शिव फर्नीचर हाउस, शनि महाराज रोड, अकोला।